जवाब आलोक शर्मा जी आप दीजिए। बार बार गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अलग अलग रैलियों में इस बारे में जिक्र किया गया कि आपके नेताओं की ओर से कहा गया कि हम सत्ता में आएंगे तो 4% से बढ़ाकर मुसलमानों की रिजर्वेशन को 6% कर देंगे। लेकिन वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप आएंगे तो काटेंगे किसका, वो का लिगा का या फिर इधर लिंगायत का किसका, ये कहते हुए लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं। आम जनता को कैसे समझाएंगे आप लोग इस मुद्दे पर? देखिए, अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमने रिजर्वेशन को 50 से 75% ले जाने की भी बात की है, तो किसी का काटने का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2002 में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी थी आज भी वही है। अभी 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में जाना और सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगाना बीजेपी को कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आप वक्तव्य क्यों दे रहे हैं, उसके बाद भी बीजेपी जो है इसको देखिए रिजर्वेशन होगा फिर दंगे हो जाएंगे। वो दंगों की बात कर्नाटक में कर रहे थे, पूरा मणिपुर जला के रख दिया इन्होंने। 1.5 महीने से जिस तरह से हाईकोर्ट के डिसीजन और हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन के आने के बाद भी केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वहां पर 10 साल पीछे कर दिया मणिपुर को। वहां भी डबल इंजन की सरकार थी। ये डबल इंजन नहीं होता है, ट्रबल इंजन होता है, और ट्रबल इंजन नहीं है तो डबल इंजन भ्रष्टाचार का होता है। राज्यों से भ्रष्टाचार करके पैसा केंद्र में लाया जाता है और फिर केंद्र में सरकार बनाई जाती है। वो देश की जनता। रहमान खान है ना, जिन्होंने एग्जैक्ट नाम में ध्यान नहीं है, जिन्होंने कहा कि हम 4% से 6% कर देंगे, तो वो कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कहा है तो कोर्ट की अवहेलना है और कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस तरह का बयान आया, एक्शन होना चाहिए। लेकिन देश के गृह मंत्री अगर दंगों की बात करें कि अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो दंगे हो जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा साहब कहें, नड्डा साहब ने कहा कि अगर कर्नाटक को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। 35 से ज्यादा चुनाव हार चुके उन राज्यों में विकास नहीं हुआ। 50-50 साल जहां हमारी सरकार नहीं रही और बीजेपी कभी नहीं आई, क्या वो राज्य विकास नहीं करके आए? देश के प्रधानमंत्री हैं आप, झूठ से लेकर फरेब से लेकर सब कुछ किया मोदी साहब ने, लेकिन इस बार 40% की जो कमीशन की सरकार है वो गई। अच्छा, अब अंदर अंदर की बातों पर आते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा था। मैं आ रही हूँ अजय आलोक जी आपके पास। आलोक जी, उनके येदुरप्पा जी हैं जिनको संभालना है उनको, तो आपके सिद्धारमैया जी हैं जो आपको संभालना है। संभाल पाए, टेम कर पाए उनको, नहीं कर पाए, क्या हाल है अंदर अंदर? सिद्धारमैया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाले वीडियोस एकदम रोज दोनों के दिखाए जा रहे थे, ये सब करने की नौबत क्यों आई? देखिए, हर पार्टी में जहां पर भी लोकतंत्र होगा वहां पर राजनीति में कहीं ना कहीं प्रतिद्वंद्विता होगी, और वहां पर भी है, हर जगह होती है, कहाँ नहीं होती है। क्या आनंदीबेन और अमित शाह जी की बहुत अच्छी पटती है क्या? खट्टर साहब की और अनिल विज की पटती है क्या? कहीं किसी राज्य में चले जाइए, मतलब किसी नहीं पार्टी पड़ती को है, मतलब आप ये बता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दोनों नेताओं में नहीं पड़ती है, हर सामने जगह लाना पड़ा। होती है। मैंने प्रतिद्वंद्विता कहा, हाँ। प्रतिद्वंद्विता होती है। सिद्धारमैया जी का एक अपना अलग स्ट्रेचर है, इसमें कहीं कोई नुकसान पहुंचाएंगे? कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दोनों मिलकर फायदा पहुंचाएंगे। नुकसान तो मोदी साहब ने जिस तरह से भाषण दिए और जिस तरह से नड्डा साहब ने तमाम मुद्दों को भड़काया है, वहां पर यही लोग बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। एक बोम्मई साहब हैं, एक येदुरप्पा साहब हैं। आप बता दीजिए, दोनों का एक मंच पे एक फोटो दिखा दीजिए मुझे, एक फोटो किसी पूरे चुनाव में दिखा दीजिए। अजय आलोक जी, छोटा सा कमेंट। दोनों ने कोई एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दियो तो वो बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं जेडीएस के मित्र को कहूंगा, एक मिनट बीच में नहीं, जेडीएस के मित्र को मैं कहूंगा कि स्वाभाविक है, लीडरशिप डेवलपमेंट उनके लिए एलियन वर्ड है, नया शब्द है। जब परिवार में लीडर पैदा होना है तो लीडरशिप डेवलपमेंट कहां से समझेंगे? नहीं समझेंगे, छोड़ दीजिए। अभी कह रहे थे आलोक भाई की प्रतिद्वंदता हो जाती है, जब भी एक लोकतंत्र है प्रतिद्वंदता होती है। इनकी तो ऐसी प्रतिद्वंदता होती है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पे राजद्रोह का केस लगा देता है। क्या प्रतिद्वंदता है? ऐसी ऐसी राजनीतिक पार्टी, ऐसी ऐसी प्रतिद्वंदता, जो अभी बेचारे फिर से धरना उड़ना पे बैठ गए। ऐसा कभी बीजेपी में होते हुए सुना है? अनुशासन से चलती है पार्टियां, और देश की जनता को तभी भरोसा होता है, पॉलिसी तभी भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, गुड गवर्नेंस तभी ला सकते हैं। नहीं तो आपस में कौवे कर्नाटक में वोटिंग हो रही है, नहीं आएगा, जनता जो कांग्रेस के राज में पिसती रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कैसे हुई आज तक नहीं पता चला। देखिए, कर्नाटक में वोटिंग हो रही है, आप मणिपुर लाते हैं, वो राजस्थान लाते हैं।